कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दिल्ली होमगार्ड की नई भर्ती की अपडेट लेकर आया हूं कि नई भर्ती कब आएगी, नई भर्ती कब आएगी। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो, वैसा नौकरी पक्की 100% दुनिया में आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। केवल जो मैं बता रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, 100% नौकरी मिलेगी। दिल्ली होमगार्ड की जो न्यू भर्ती आएगी उसमें पदों की संख्या कब कितनी होगी, ये भर्ती नई कब तक आ जाएगी, ऑथेंटिक न्यूज दीजिए। योग्यता क्या रहेगी, आयु क्या है, क्या वेतन को बढ़ा दिया गया है, तमाम मुद्दों की परिचर्चा करूंगा। इससे पहले देखो नई भर्ती कब आएगी इस पर बात करूंगा। तो कल ही एलजी साहब ने एक निर्देश दिए हैं, 15,000 कितने 15,000 नए पद सृजन किए जाएंगे। और इस भर्ती की प्रक्रिया को जनवरी माह में इसमें बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है, शुरू किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर साफ शब्दों में लिखा है, इसे लेकर सकारात्मक है। जल्द ही दिल्ली के लिए 15,000 और नए होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। ये 15,000 पदों की एलजी साहब ने 3 तारीख को जब होमगार्डों के 1670 होमगार्डों को ज्वाइनिंग दी है, तब घोषणा की है कि जल्द ही 15,000 नए पद और सृजन किए जाएंगे। और जनवरी माह में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और आपको ये मई से जून में ये भर्ती देखने को मिल सकती है। ये बड़ा अपडेट है आपके लिए। यहां पर भी देखो, इस दूसरे वाले न्यूज में भी कहा है के अनुसार गृह मंत्रालय भी जल्द ही दिल्ली के लिए होमगार्ड के 15,000 नए पद बनाने जा रहा है, जिसके बाद होमगार्डों की संख्या अब 10,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। यानी होमगार्ड की जो न्यू भर्ती है वो आपको जनवरी में इसकी घोषणा देखने को मिल सकती है। और मई से जून में ये नए रूप से इस भर्ती को आपको लागू करने का प्रावधान देखा जा सकता है। आपको यहां पर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। अब आपके कहोगे गुरुजी कितने पदों की भर्ती आएगी, तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग कितने मेरे साथियों, लगभग 15,000 कितने साथियों, 15,000 से अधिक पदों पर अब होमगार्ड की भर्ती देखने को मिल सकती है। पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार 10,285 पदों की भर्ती आई थी। कितनी आई थी, 10,285 पदों की भर्ती आई थी। और मात्र डॉक्यूमेंट्स के लिए 2346 बच्चों को बुलाकर 1226 बच्चों को ज्वाइनिंग दिया गया। यानी भर्ती का 10% हिस्सा ही बच्चे भर्ती हो पाए। कमियां क्या रही सबको पता है, क्योंकि फिजिकल 1,09,000 फॉर्म भरे गए। 1,09,000 फॉर्मों में मात्र 3100 बच्चों ने फिजिकल पास किया। सबसे बड़ा कारण है फिजिकल की समस्या। तो अगर इतनी बड़ी भर्ती आती है, आप इस भर्ती से वंचित हो जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। और बता दूं, होमगार्ड की एक 3 साल और 5 साल ऐसे अपडेट में भर्ती है, मगर आज तक किसी भी होमगार्ड को नहीं हटाया गया है। तो होमगार्ड की परमानेंट जैसी भर्ती है और इसमें वेतन भी 25,000 प्लस एमटीएस के तरफ पर वेतन मिलना चालू हुआ, तो 35,000 के आसपास इसमें वेतन मिलना चालू हो जाएगा। अब सबसे पहले जो मैं बातें करने आया हूं आपको बता दूं, होमगार्ड के पद कितने आएंगे, तो लगभग 15,000 पद आपको जनवरी में देखने को मिल सकते हैं। मई से जून में इसके फॉर्म आपको भरवाए जा सकते हैं। योग्यता क्या चाहिए, तो भाई साहब योग्यता में ये डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है तो आपको बनाने हैं। देखो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को तो कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना ही नहीं है। दिल्ली वाले तो अपना जाति प्रमाण पत्र ठीक करवा ले, उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है ही। ये दिल्ली वालों के लिए तो बस यही बात है, दिल्ली वालों के लिए तो यही बात है कि दिल्ली के जो निवासी है वो अपना जाति प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी वाले तो ओबीसी का बनवा ले, एसटी वाले एसटी का बनवा ले, सब अपडेट रखे। क्योंकि इस भर्ती में आपकी बार देखा होगा ओबीसी में कितने से नंबर पर कट ऑफ गई है, एससी एसटी की क्या कट ऑफ गई है, मगर जनरल वालों को बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है। ये बात है। अन्य राज्य के बच्चे जो दिल्ली होमगार्ड में भर्ती होना चाहते हैं, दिल्ली होमगार्ड में। अब ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, क्योंकि जो पिछली भर्ती थी उसमें एक ऑप्शन आया था, अगर दिल्ली के बैंक में आपका खाता है
दिल्ली के बैंक में आपका खाता है तो आप फॉर्म में भर सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बदलवाना है, डॉक्यूमेंट्स नहीं बदलवाना है। अन्य राज्य के है तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप तो बस ये बना लो, ये बना लो, मैं बता रहा हूं ना, बस ये बना लो। बैंक, बैंक कैसा होना चाहिए मेरे राजा? सरकारी, सरकारी बैंक खाता आप खुलवा लो अभी, अभी से बैंक खाता खुलवा सकते हैं ऑल इंडिया, डॉक्यूमेंट्स में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, सरकारी बैंक खाता खुलवा लो, बस इतना ही है। जिनका सरकारी बैंक खाता खुल गया वो इस भर्ती के लिए एबिलिटी है। जिन्होंने पहले खाता खुलवा रखा है, अन्य बैंकों में खुलवा रखा है, वो एसबीआई बैंक में खुलवा ले। मैं एक के बैंक का नाम लूंगा, एसबीआई, बस एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। आरबीआई में खुलवा सकते हो, आरबीआई है। पंजाब नेशनल में खुलवा सकते हो, है। तो ये ओबीसी बैंक होता है, उसमें खुलवा सकते हो, ओबीसी। ये जो सरकारी बैंक है इनमें आप खाता खुलवा लो, पहली कंडीशन। बाहरी राज्य वाले, अन्य राज्य वाले, मैं किन की बात कर रहा हूं? अन्य राज्य वाले डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तन मत करवाना। एक दूसरी बात है, हो सके तो डीवी, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस हर भर्ती में आपको काम नहीं आता, तो ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा लेना। ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बनवा लेना, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है तो आप वहां पर रूम एग्रीमेंट करवाकर, रूम एग्रीमेंट से क्या है, बैंक में खाता खुल जाएगा, तो आपका रूम एग्रीमेंट भी बन जाएगा और बैंक में खाता भी खुल जाएगा, जिससे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी वहां पर बना सकते हो। या आप भाई साहब पासपोर्ट भी आप बनवा सकते हो। ये आप कोई प्लॉट खरीद लेते हो तो उस प्लॉट के कागज है, उनके आधार पर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो और जैसे आधार कार्ड में अपडेट नहीं करवाना, अपनी मार्कशीट में कोई अपडेट नहीं करवाना है, और चीजों में कोई अपडेट नहीं करवाना है, केवल मैं तो यही कहूंगा कि आप भाई साहब एक बैंक में खाता खुलवा लेना। अन्य राज्य वाले आप जनरल में काउंट होंगे, आप सीधी सी बात है, किन में काउंट होंगे? जनरल में काउंट होंगे आप तो सब। तो अन्य राज्य वाले तो क्या है, बैंक में खाता खुलवा लेना। जबकि दिल्ली वाले हैं तो आप केवल जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना, आपके पास मूल प्रमाण पत्र है ही। वैसे डॉक्यूमेंट्स आपको पता है क्या क्या चाहिए, पिछली भर्ती में जाने थे डॉक्यूमेंट्स क्या है। बस अन्य राज्य वालों के लिए स्पेशल और दिल्ली वालों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया था कि आप तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लो कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए, और अन्य राज्य वाले भाई साहब बैंक में खाता खुलवा लें, या कोई प्लॉट है आपके रिश्तेदारों के तो वहां राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, एक पासपोर्ट, एक बना लें, एक कागज बनवा लें, एक कागज बना लें, बस और कुछ नहीं बनवाना। एक कागज बनवा लेना और आपको कुछ भी नहीं बनवाना, पूरे डॉक्यूमेंट्स में अपडेट नहीं करवाना है, क्योंकि अब की बार भर्ती में आपने देखा केवल बैंक स्टेटमेंट वाले बच्चे भी वेरीफाई हो रहे हैं। तो एसबीआई बैंक में पुराना खाता खुलवा ले, उसकी एंट्री करवा ले, उसमें एंट्री करवा ले, ट्रांसफर नहीं करवाए खातों को, वहां जाकर सरकारी बैंकों में किसी भी प्रकार से आप खाता खुलवा ले तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। या ड्राइविंग लाइसेंस है उसको बदलवा ले, अभी बदलवा ले, आप ट्रांसफर करवा ले, आप जो पासपोर्ट होता है उसको ट्रांसफर करवा ले, वोटर आईडी है, वोटर आईडी, आप वोटर आईडी बनवाना चाहो तो एक कोई भी आईडी, वोटर आईडी है ये बनवा लें, कोई भी एक कागज बनवा ले, सारे कागजों में परिवर्तन करवाने की आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। अब इसके साथ अगली बात क्या आती है, गुरुजी योग्यता क्या है? तो आप सभी को पता है कि इसमें योग्यता क्या रखी गई है, सभी को पता था। इसके बाद आयु की बात करें तो मेरे साथियों इसमें बहुत अच्छी बात है कि आयु आपको 18 से 45 वर्ष देखने को मिली थी। ये सभी के लिए 18 से 45 वर्ष आपकी आयु रखी गई थी, तो आयु आपकी 18 से 45 वर्ष रहेगी। इसके अलावा वेतन आपको 25,000 प्लस मिलता है। वेतन कितना मिलता है मेरे साथियों? 25,000 प्लस मिलता है। थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, 25,000 प्लस मिलता है, मगर अब एमटीएस के तरफ पर वेतन मिलेगा तो 35,000 से ज्यादा आपको वेतन देखने को मिल सकता है, 35,000 से अधिक आपको वेतन देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है तो आप समझ जाना। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवा ले मेरे साथियों।
ये बड़ी समस्या आ रही है, डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट करवा रहे हैं। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे साथियों। मैंने बता दिया है भर्ती के बारे में कि कौन कौन से बैंक स्टेटमेंट जरूर खुलवा लेना। इसके बाद पदों की संख्या 15,000 आएगी। भर्ती कब आएगी? मई से जून में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। योग्यता 12वीं पास की भर्ती होती है, 10वीं पास भी इसमें कुछ लिए जाते हैं। आयु 18 से 45 वर्ष होती है। वेतन आपको 25,000 मिलता है, मगर अब की बार एमटीएस के तर्ज पर वेतन मिलेगा। नौकरी कितनी अवधि की होती है? तो नौकरी 3 साल के लिए होती है, फिर 2 साल बढ़ा दिया जाता है, मगर आज तक किसी भी होमगार्ड को नहीं हटाया गया। ये भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। बैंक स्टेटमेंट जरूर निकलवा लेना और बैंक में खाता खुलवा लेना, आपकी नौकरी पक्की है। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।